और जब देश मांगता है रोजगार तो वह कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपस में यह भेद करवा कर हमारे देश को कंगाल कर रहे हैं और कहते हैं कि देश में अगर बेरोजगारी है तो इसकी जिम्मेदार जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में भी वर्तमान में चुनाव चल रही है और बिहार में कोरोना चल रहे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ इतनी मजबूत है कि देखिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था तहस नहस हो चुका है और उत्तर प्रदेश में चुनाव की लहर करवा के वहां से कोरोना को गायब करके और वहां की सरकार वादे पर वादे कर रहे हैं कि हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे और पकौड़ा तालिए, सिंघाड़ा बनाइए, समोसा बनाइए, लिट्टी बनाइए, ठेला चलाइए और क्या करेंगे चाचा जी? आप बताइए, हम क्या करें चाचा जी? हमारे जैसे नौजवान क्या करेंगे चाचा जी? मंथन करके 19 लाख रोजगार देने की बात, ये मतलब साफ तौर पे कहे तो नीतीश कुमार जी का यह मतलब जुमला था। लगभग 1 साल से एभव हो रहा है। कितना रोजगार मिला? आरआरबी को लेकर, एनटीपीसी को लेकर लगातार सड़क पे छात्र मतलब कहीं न कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर जगह हर नौकरी पे प्रोटेस्ट हो रहा है। हमको तो शायद कहीं कहीं से मालूम चलता है कि नीतीश सरकार शायद गांजा भी पीते हैं और लोगों को नशा मुक्त बनाने के प्रयत्न करते हैं और लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को दूर कर देंगे। जब तक दलाल को आप दीजिएगा, चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश को टिकट दीजिएगा चुनाव लड़ने के लिए, तब तक यह बिहार की भ्रष्टाचारी दूर नहीं होगा। भ्रष्टाचार की जड़ भी सरकार मजबूत करती है। आज या तो नीतीश सरकार की पार्टी अगर टिकट दे या तेजस्वी की पार्टी टिकट दे या नरेंद्र मोदी के बीजेपी पार्टी टिकट दे, लेकिन यह सारे टिकट की बिक्री होते हैं लाखों, करोड़ों, अरबों में। अच्छे पद के जो व्यक्ति होते हैं उसको टिकट दिया नहीं जाते हैं। गुंडा, मवाली, चोर, बदमाश को टिकट देकर यह भ्रष्टाचार की जड़ को मजबूत करके हमारे देश को गुमराह बनाया जा रहा है ना। है तो बॉर्डर जो आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है, तो फिर यह 20 गाड़ी 25 गाड़ी ट्रक अपने बिहार राज्य में आखिर प्रवेश कैसे करते हैं? यह नीतीश सरकार से कृपया करके मेरी सवाल है। हमारे साथ इस वक्त दीपक अंबेडकर जी हैं। इनसे जानकारी यही प्राप्त करेंगे कि देश में लगातार जो है सरकार की ओर से लगातार ये कही जाती है कि जो है हर साल बच्चों को, हर साल उन युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार की कोई बात ही नहीं हो पाती है। चुनाव की मुद्दा बनकर रह जाती है। ऐसे स्थिति में भ्रष्टाचारी अगर हम बात करें तो देश में भ्रष्टाचारी भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है पिछले कई वर्षों से। दीपक जी, इसी मुद्दे पे आपसे बातचीत करने आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत कर लेते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले मैं भारतीय जनता को और भारतीय किसान मजदूरों को सलाम करते हैं। अच्छा। और यह जो बेरोजगारी जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है हुँ, और देश की वर्तमान सरकार कहती है कि मेरे देश की जनसंख्या अधिक है, यही कारण है कि बेरोजगारी यहाँ अधिक है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर जनसंख्या ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो चीन को दुनिया का सबसे गरीब और भिखमंगा देश होना चाहिए और वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश होनी चाहिए। यहाँ पर सरकार अपनी गलती को जनसंख्या पर ठहराकर और देश के आम किसान मजदूर पर ठहराकर अपना दोष माने निछावर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम कहीं से अपने ऊपर गलती न ले। यहाँ पर वर्तमान देश की सरकार धर्म जाति विशेष से राजनीति करते हैं और राजनीति करके आम जनता, आम पब्लिक को वह मूर्ख बनाते हैं और मूर्ख बनाकर यहाँ पर लोकतंत्र को गुलाम बना लिए हैं। अगर देखा जाए तो सरकार भ्रष्टाचार की जड़ को मजबूत करते हैं, क्योंकि एक विधानसभा के टिकट को लेने के लिए एक विधायक प्रत्याशी को 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है और चुनाव जीतने के लिए 1 करोड़ खर्च करना पड़ता है। उसको लगभग 2-2.5 करोड़ की खर्च होता है। भ्रष्टाचार की जड़ भी सरकार मजबूत करती है। आज या तो नीतीश सरकार की पार्टी अगर टिकट दे या तेजस्वी की पार्टी टिकट दे या नरेंद्र मोदी के बीजेपी पार्टी टिकट दे, लेकिन यह सारे टिकट की बिक्री होते हैं लाखों, करोड़ों, अरबों में। अच्छे पद के जो व्यक्ति होते हैं उसको टिकट दिया नहीं जाते हैं। गुंडा, मवाली, चोर, बदमाश को टिकट देकर यह भ्रष्टाचार की जड़ को मजबूत करके हमारे देश को गुमराह बनाया जा रहा है। और आज हमारे देश में कहा जा रहा है कि हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करेंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध करेंगे। और जब देश मांगता है रोजगार तो वह कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपस में यह भेद करवा कर हमारे देश को कंगाल कर रहे हैं और कहते हैं कि देश में अगर बेरोजगारी है तो इसकी जिम्मेदार जनसंख्या है। यह कहीं से भी जनसंख्या इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसकी जिम्मेदार वर्तमान सरकार है जो कि कहती है कि वह 25 साल में कुछ नहीं किया तो हम 5 साल में क्या करेंगे। अरे भाई, वो चोर था, तुम भी चोर बन गया, क्या हो गया? यहाँ पर देश के जो जनता है उनको समझना है कि 1 वोट की कीमत क्या होता है। अगर 1 वोट की कीमत अगर आम जनता समझ जाएंगे तो यह लोकतंत्र आज जो गुलाम बना है, आजाद देश में जो गुलाम बना है, यह गुलामी की जंजीर खत्म हो जाएगा और देश विकास करेगा। आज विकासशील है, आगे चलकर विकसित भी करेगा।
अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, वहाँ भी तरह-तरह के जुमलेबाज़ी की जा रही है। जैसे कि बीजेपी के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, वह दावा कर रहे हैं मतलब रोज़गार देने के लिए। वहीं अगर हम सपा की बात करें तो वो भी दावा कर रही है कि रोज़गार दें, लेकिन विपक्ष का काम होता है खोदना, खोजना। ऐसी स्थिति में क्या लगता है वहाँ पे? इस पे कुछ आप मंथन किए हैं अपने जीवन में? उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में चुनाव चल रही है और बिहार में कोरोना चल रहे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ इतनी मजबूत है कि देखिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था तहस-नहस हो चुका है और उत्तर प्रदेश में चुनाव की लहर करवा के वहां से कोरोना को गायब करके और वहां की सरकार वादे पर वादे कर रहे हैं कि हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। यह सरकार की जुमलेबाजी नीति जो कि आम जनता के दिल को छेद पहुंच करती है और आम जनता को यह मन कहा जाता है ना कि यह वास्तविकता रूप से उत्तर प्रदेश की जनता समझ ले और वैसे प्रतिनिधि को चुने जो आम किसान, हम तो कहेंगे ना किसी पार्टी विशेष को चुने, क्योंकि जितना भी अभी वर्तमान में भारत में पार्टी है सभी हम कहते हैं कि वास्तव में यह पार्टी माने चुतियों के टाइप के पार्टी हो चुका है। यह पार्टी सिर्फ चुनाव के समय वादा करते हैं और चुनाव के बाद में ऐसा मुकर जाते हैं, न पक्ष रहता है न विपक्ष रहता है, किसी के पास आवाज नहीं रहता है, दम नहीं रहता है कि आम जनता की आवाज को उठा सके। यह पार्टी जुमलेबाजियों का पार्टी है, यह पार्टी भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, यह पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टियां है वो भ्रष्टाचारियों का पार्टी है। उस सारे मुद्दे को देखते उत्तर प्रदेश की जनता से हम नम्र निवेदन करेंगे कि वैसे लोगों को, वैसे प्रतिनिधि को चुने जो आम किसान मजदूर के बीच से उठे हैं, जो कि किसी पार्टी का टिकट ना लेकर निर्विरोध चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे पार्टी को चुने। और भोला पासवान जैसे कि बिहार में निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे, उस तरह की वहां पर वातावरण अगर हो तो बिहार ही नहीं बसरते उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत एक अच्छा धरातल पर पहुंचेगी। क्योंकि अभी वर्तमान में जो भी पार्टी है वह वास्तव में हम 50 बार बोलेंगे यह भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, यह लूट घसोट करने वाली पार्टी है, यह अपना तावा पर रोटी सेक कर खाने वाली पार्टी है। न इसको बीमारी से चिंता है, न इसको शिक्षा से चिंता है, न इसको रोजगार से चिंता है, इसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। इसको सिर्फ सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता के लिए यह माने कि ये जितने भी जुमलाबाजी करते हैं इनको करने में मजा आता है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की बात थोड़ा कर लेना चाहिए। बिहार में नीतीश सरकार सबसे पहले तो तेजस्वी सरकार ने 10 लाख रोजगार देने की वादा किए चुनाव जीतने के बाद। लेकिन नीतीश कुमार मतलब भारतीय जनता पार्टी के सारे जो भी इर्द-गिर्द के जो भी जिस गठबंधन में थे, सारे लोगों ने अपना एक मंथन करके 19 लाख रोजगार देने की बात की है। मतलब साफ तौर पे कहें तो नीतीश कुमार जी का यह मतलब जुमला था। लगभग 1 साल से एभव हो रहा है। कितना रोजगार मिला? आरआरबी को लेकर, एनटीपीसी को लेकर लगातार सड़क पे छात्र मतलब कहीं न कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर जगह हर मतलब हर नौकरी पे प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर रोज़गार मिलता तो प्रोटेस्ट नहीं हो पाता। इसको किस नज़रिया से बिहार में सेटअप आप देख रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं? ये बताइए। वर्तमान बिहार सरकार जो कि नशा में लगे हुए हैं, हमको तो शायद कहीं-कहीं से मालूम चलता है कि नीतीश सरकार शायद गांजा भी पीते हैं और लोगों को नशा मुक्त बनाने के प्रयत्न करते हैं। और यहाँ पर कहा जाता कैसे है पता चला गाँजा पीते हैं? वर्तमान जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हाँ, बहुत स्टूडेंट गाँजा देख लिए? बहुत सारे स्टूडेंट हैं और खुद वह नशा मुक्त करते हैं। अच्छा। क्या नशा मुक्त है तो बिहार को अगर वह नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, नंबर उनका उनका मुद्दा है शिक्षा भाड़ में जाए। टीचर को पहले तो मैं पढ़ाई छोड़ाकर लोगों के लोटा दिखवाए, लोटा चेक कराए कि कौन आदमी खेत में जाकर बैठ रहा है, उसको चेक करो। उसके बाद में टीचर को अब पढ़ाई छोड़ाकर लॉकडाउन के बहाना करके पढ़ाई को छोड़ाकर एग्जाम ले रहे हैं। 2 लाख 3 लाख की संख्या में बच्चा वहाँ एग्जाम दे रहा है, वहाँ से कोरोना गायब है और यहाँ भ्रष्टाचारियों की जड़ मजबूत कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी शिक्षक का नया काम मिला है कि पिवाकों को देखो, पिवाक को देखिए और पढ़ाई को अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पर उनको वास्तविकता रूप से मालूम होनी चाहिए कि नशा मुक्त अगर बनाना है तो बॉर्डर जो आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है, तो फिर यह 20 गाड़ी 25 गाड़ी ट्रक अपने बिहार राज्य में आखिर प्रवेश कैसे करते हैं? यह नीतीश सरकार से कृपया करके मेरी सवाल है कि वास्तव में जब बॉर्डर आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है, ए टू जेड शासन आपके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार मुक्त दारू क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं इसमें दरोगा और कहीं ना कहीं इसमें सॉरी दरोगा नहीं, दरोगा को तो सिर्फ गरीबों पर लाठी चार्ज करने के लिए भेजा जाता है, उनको भी माने कि शिकार बनाया जाता है। कहीं
न कहीं इसमें विधायक, मुखिया, सांसद और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जिम्मेदार होंगे। अगर बिहार में अगर दारू बिकता है, कहीं दारू मिलता है, तो कहीं न कहीं हमारे देश की सरकार जिम्मेदार है। और कहीं न कहीं यहाँ दारू के कारण से अगर कोई गरीब मजदूर अगर मरता है, तो इसकी जिम्मेदार भी सरकार है। क्योंकि वर्तमान सरकार खूब बढ़िया से जान रही है कि दारू एक काला बाजारी बिहार में चल रहा है, जो कि किसी भी गली में अगर आप जाइएगा तो अभी दारू आपको जरूर मिलेगा। कौन ऐसा लोग नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं आम जिला परिषद मुखिया जितना भी उसका दलाल है, चाय से ज्यादा उसका केतली गर्म हो जा रहा है और वह दारू के सेलिंग कर रहा है, इधर उधर दारू बेचवा रहा है। और लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को दूर कर देंगे। जब तक दलाल को आप दीजिएगा, चोर डाकू गुंडा बदमाश को टिकट दीजिएगा चुनाव लड़ने के लिए, तब तक यह बिहार की भ्रष्टाचारी दूर नहीं होगा, तब तक ब्लॉक की भ्रष्टाचारी दूर नहीं होगा, तब तक यह जिला की भ्रष्टाचारी दूर नहीं होगा, तब तक बिहार राज्य में कल्याण नहीं होगा। बिहार राज्य में अगर कल्याण चाहते हैं तो मेरे प्रिय चाचा जी नीतीश जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि भ्रष्टाचारियों को टिकट देना बंद कीजिए, गुंडे चोर बदमाश को टिकट देना बंद कीजिए और धरातल पर आकर काम कीजिए। तब जाकर यह बिहार से या भ्रष्टाचारी या गरीबी या लाचारी दूर होंगे। और साथ साथ में एक और प्रश्न करना चाहता हूं नीतीश जी, कि अभी वर्तमान में बिहार में शिक्षा की क्या हालात बना के रखे हैं। वर्तमान में बिहार में शिक्षा की दयनीय हालात बना के रखे हैं। वही बच्चा पढ़ पा रहे हैं नीतीश चाचा जी, जो बच्चा किसी अमीर तबके के घर के है, उस बच्चा का 3-4 साल से पढ़ाई रुक चुका है, जो बच्चा आपके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। नीतीश जी, मैं आपको बता दूं, आपके स्कूल के शिक्षक भी पढ़ाना भूल चुके हैं, विषय वस्तु भूल चुके हैं कि मेरा विषय वस्तु क्या है। आप कैसे शिक्षकों की बहाली किए मुखिया के माध्यम से चाचा जी, आप वैसे शिक्षकों की बहाली किए जो मैट्रिक पास हुए थे। हाँ चाचा जी, उनका ट्रेनिंग आप करवाइए चाचा जी, उनको अच्छा से आप ट्रेनिंग करवाइए, मेधावी बनाइए, शिक्षक बनाइए। अगर बनाना है तो उनको ऐसा शिक्षक बनाइए जो वास्तव में आज अपनी ही पैसा से लेकिन ऑनलाइन कराए चाचा जी। आपसे मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं चाचा जी, अगर आप कहते हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लास करें तो ऑनलाइन क्लास करें, हम भी इसका सपोर्ट करते हैं कि ऑनलाइन क्लास करें, पर कैसे करेंगे ऑनलाइन चाचा जी, आप बताइए इसके बारे में। अगर आपके मेरी आवाज आपकी कानों तक जाएगी तो गरीब मजदूर किसान के बच्चे को आप जरूर शिक्षित कीजिए। आप क्या चाहते हैं कि गरीब मजदूर किसान के बच्चे ना पढ़ेंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे, कुर्सी टेबल पास कर दे रहे हैं। 3 साल से मैट्रिक में एक भी बच्चा फेल नहीं हो रहा है, इंटर में फेल नहीं हो रहा है। क्या चाह रहे हैं कि इस तरह करके बिहार के साक्षरता दर उच्च कर लेंगे, नाम कर लेंगे, इससे नाम नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान समय में बिहार को आप तहस नहस कर दिए, शिक्षा को बर्बाद कर दिए। रोजगार अभी पकौड़ा तालने के लिए नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि पकौड़ा तालिए। तेजस्वी कहा 10 लाख, आप कह दिए 19 लाख। और पकौड़ा तालिए, सिंघाड़ा बनाइए, समोसा बनाइए, लिट्टी बनाइए, ठेला चलाइए। और क्या करेंगे चाचा जी, आप बताइए, हम क्या करें चाचा जी, हमारे जैसे नौजवान क्या करेंगे चाचा जी। सभी लोग पकौड़ा तलेंगे तो खाएंगे कौन, कौन खाएंगे, नेता के बाप खाएगा। अगर सारा किसान मजदूर के बाल बच्चा अगर पकौड़ा तालेंगे तो कौन खाएगा। अभी खेत में यूरिया के समय है, यूरिया ब्लैक में बिक रहा है, यूरिया उसी को मिल रहा है जो मुखिया का दलाल हो, जो विधायक के दलाल हो। 100 गाड़ी उसको मिल जा रहा है। आम किसान को क्या यूरिया मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आम किसान मजदूर के यूरिया नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो 400 रुपए बोरा मिल रहा है, 350 रुपए बोरा मिल रहा है। क्या चाचा जी आप किसान को आप क्या समझ लिए हैं, गोली, बच्चा जो गोली खेलता वही समझ लिए हैं। नहीं चाचा जी, इस देश के साथ, इस राज्य के साथ आप डबल इंजन की सरकार मिलकर आप देश और राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, वास्तव में जो गाया था कि आया देश विक्रेता, हाँ हाँ, आज हमको महसूस हो रहा है कि वह भाई अच्छा गाया था कि हाँ आया देश विक्रेता। आज देश की एकता अनेकता में बदल रहे हैं। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, वह बोले थे कि इस देश में एकता में अनेकता है, लेकिन यह देश के विकास की पहचान है। लेकिन आप इसको अनेकता में बदल रहे हैं, विकास को खत्म कर रहे हैं, शिक्षा को भ्रष्ट कर दिए, स्कूल में कला बाजारी कर दिए, खिचड़ी में भी लोग मास्टर लोग चोरी करते हैं। आपका जो ब्लॉक पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी है, वो लोग भी आकर आपसे आपके स्कूल में पैसा मांगते हैं। क्या इस पर आप उच्च स्तरीय कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। नहीं चाचा जी, आपके पास में पावर कैपेसिटी नहीं है जिससे आप लोगों को या राहत पहुंचा सके, आप किसानों को राहत पहुंचा सके।